निकाह के बाद के जो तला है बहुत ही आपको दिलचस्प लग रहे हैं। कहाँ छुपा के रखा हुआ था तला ने अपने आप को इन 30 एपिसोड्स तक। हम देखने को तरस गए थे। जिस तरीके से वो लास्ट एपिसोड में तलहा के आंसू पोंछे उन्होंने, मतलब जिस किस्म के मैं तो रो गई रील्स। थी। मुझे तो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड गाने दिमाग में बजने शुरू हो गए थे उस सीन को देख के। हाउ एक्साइटिंग डू यू फाइंड दिस? आई फाइंड इट सो एक्साइटिंग। मैं तो दुखी हूँ कि ये क्यों खत्म हो रहा है अगले हफ्ते। इवन दानानीर लाइक्ड वन ऑफ योर पोस्ट। Yes, and she reshared it as well on her story. And Ahad also liked one of my posts. रिसेंटली जो दानिश तैमूर और आयजा खान का भी जो फिलहाल का भी सारा मसला था, उस पे भी आपने बड़ा दिलचस्प आपने वीडियो आपने बनाए हैं। मैं सिर्फ अपने व्यूज शेयर कर रही हूँ एंड आई नो कि मुझे पता था कि बहुत ज्यादा बैकलैश भी आएगा और आया। तन मन नीलो नील पे भी आपने खातून के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने व्यूज आपने शेयर किए। ऑनेस्टली अभी तक के जो भी मैंने रिव्यूज बनाए हैं ना, तन मन नीलो नील इज द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। फाइनली बात करना चाहेंगे फवाद खान के बारे में। उनका अभी टीजर उनका आया है अबीर गुलाल का एंड मैं तो मीम्स बहुत देख रही होती हूँ फरीदून। इतने मीम्स बनते हैं, इंडियन लोग भी बना रहे होते हैं कि पार्टीशन का बस यही दुख है कि फवाद खान उधर चला गया। तो मैं कहती हूँ आई फील सो प्राउड कि फवाद खान तो हमारे यहाँ। हिबा वेलकम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं फरीदून? मैं बहुत अच्छा हूँ। सो आपका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर रिकमेंडेशंस पर मेरे पास आया और कि आपकी बहन ने तो कहा था कि ये होने वाला है मीम से मोहब्बत। जी, सो जो वो अंदाजे एक बयां था ड्रामा आपका, है जिस पे मुझे सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं, सबसे ज्यादा ऑडियंस मुझे डीएम्स करती है आके कि प्लीज उसका रिव्यू चाहिए हमें आपका। एक तो क्या है ना, रिव्यू अगर थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से अगर हो तो वो और दिलचस्प हो जाता है। इट जी, बिकम्स मोर एंटरटेनिंग एंड दैट्स व्हाट यू डू। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू टू मेक इट द वे you want to instead of following any pattern whatsoever? फरीदून मैं तो देखें ये करती हूँ, आई जस्ट फिक्स माई कैमरा एंड आई जस्ट स्पीक माई माइंड। जैसे भी मुझे लगता है, जो भी मेरे इमोशंस होते हैं, जो भी मेरी फीलिंग होती है एपिसोड देखने के बाद, एक दिन मैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करती हूँ अपने दिमाग में कि दीज आर द राइट थिंग्स, दीज आर द रॉन्ग, आई शुड जस्ट डिस्कस दीज एंड दीज। उसके बाद फिर मैं जो डिस्कस करती हूँ, आई जस्ट एडिटेड एंड पुट। मुझे नहीं पता होता फिर वो ऑडियंस को इतना ज्यादा रिलेटेबल लगता है एंड आई फील जस्ट सो गुड। ऑलराइट, सो आपको जो तलहा है निकाह के बाद के जो तलहा है बहुत ही आपको दिलचस्प लग रहे हैं एंड यू आर बहुत, मैं कंप्लीटली कह रही हूँ astounded. तलहा कहाँ छुपा के रखा हुआ था तला ने अपने आप को इन 30 एपिसोड्स तक। हम देखने को Right. तरस गए थे। How do you look at the popularity this drama is enjoying right now? जिस तरीके की मकबूलियत इस ड्रामे को मिल रही है, कैसे देखते हैं आप? मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो हम्म, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह के स्क्रिप्ट को पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्योंकि देखा जाए ना तो बहुत प्यारा सा एक फैमिली ड्रामा है। इसमें हमारे पास बहुत टॉक्सिक कैरेक्टर्स नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे लिए बहुत क्वेश्चनेबल हो। तो आई फील दैट द राइट थिंग इज गेटिंग पॉपुलर, द राइट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर गेटिंग पॉपुलर एंड वी आर गेटिंग सम गुड लेसनिंग फ्रॉम इट एज वेल। और मजा तो हमें आ ही रहा है, जो कि हम सब इंजॉय कर रहे हैं फिर इसको। और रोमांस right. किसको अच्छा नहीं लगता? रोमांस तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा फेमस जॉनरा है ही रोमांस, रोम कॉम। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसकी पॉपुलैरिटी का, मुझे लगता है। काफी मैंने आपके वीडियोस मैंने देखे हैं, पिछले 2-3 साल तक के मैंने वीडियोस देखे हैं। तो अगर हम जैसे बात करें फॉर एग्जांपल रोशी और तलहा की अगर हम बात करें, तो केमिस्ट्री के वाइज बहुत से पेयरिंग्स हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में। आप इसको कहाँ पर रेट करती हैं? बिकॉज एज ऑफ नाउ इट्स एंजॉयिंग अ ह्यूज पॉपुलैरिटी, बट इन योर एनालिसिस वेयर डू यू सी दिस कपल? I don't know why, but I see this couple doing more projects together. I don't know why. क्योंकि याद है जब हम सफर आया था और फवाद और मायरा आज तक के वो पावर कपल कहलाते हैं ड्रामों के हमारे। तो जब वो में शुरू हुए थे तो वी स्टार्टेड वॉचिंग देम इन डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एज वेल। तो मुझे फीलिंग आती है कि हम दनानीर को और आहत को जो है ना इसी तरह मजीद एडवर्टाइजमेंट्स में या और किसी शोज में देखेंगे। एंड आई बिलीव कि ये बहुत जबरदस्त, क्योंकि दोनों अदाकार इतने अच्छे हैं, तो उसी से तो केमिस्ट्री फिर बनती है। उनकी अदाकारी इतनी इतनी खूबसूरत है, दोनों इतना अच्छा ढले हैं अपने कैरेक्टर्स में कि उनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी हमें निकल के आई है सामने। एज एन ऑडियंस आई जस्ट लव देम बोथ। राइट, और जिस तरीके से वो लास्ट एपिसोड में तलहा के आंसू पोंछे उन्होंने, मतलब जिस किस्म के मैं तो रो गई रील्स। थी। ऑनेस्टली बहुत बहुत खूबसूरत था। एक तो होता है ना कि आहद ने तो उस सीन को बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑनेस्टली। इस तरह के जो इंटेंस रोल्स होते हैं उन पे बहुत सूट करते हैं। लेकिन जो दनानीर ने रिएक्शन दिया ना, क्योंकि वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
उस सारी उनकी कहानी सुनती हैं, जो वो फिर रिएक्ट करती हैं और फिर उनके आँसू पोंछती हैं, तो मुझे तो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड गाने दिमाग में बजने शुरू हो गए थे उस सीन को देख के। तो बहुत-बहुत उम्दा सीन था। ओके एंड अभी 2 एपिसोड्स इसके बचे हैं। जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है, जिस तरीके से ये इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा है, अम, अ, एज़ अ व्यूअर कितना आपको एक्साइटिंग लगता है कि दैट इस किस्म का इंटरेस्ट होता है आपके लिए भी कि दैट आप कंटेंट भी क्रिएट करें। हाउ एक्साइटिंग डू यू फाइंड दिस? आई फाइंड इट सो एक्साइटिंग। मैं तो दुखी हूँ कि ये क्यों खत्म हो रहा है अगले हफ्ते, क्योंकि हमारा तो दिल चाहता है कि एज एन ऑडियंस हम कहते हैं कि अच्छा, अगर पिछले हफ्ते रोमांस डेवलप होना शुरू हुआ है तो इट शुड जस्ट गो फॉर लाइक 4-5 वीक्स और फिर जाके ड्रामे को एंड करना चाहिए। बट आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट कि उसको ड्रैग भी नहीं करना चाहिए वरना इट गेट्स बोरिंग। इट्स एंडिंग ऑन द राइट टाइम, आई थिंक। बट आई एम सुपर एक्साइटेड कि जो अब अगली एपिसोड में जब रोशी को पता चलेगा कि जी ये तो सारा कारनामा तलहा ने किया है, सो हाउ विल रोशी रिएक्ट टू इट, हाउ विल रोशी रिएक्ट टू व्हाट हिज दादा जान डिड। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस, एंड आई थिंक मेरी खासतौर पे जो मेरी सारी ऑडियंस है, दे आर जस्ट मैसेजिंग मी कि आपका क्या ख्याल है, रोशी को जब पता चलेगा तो वो क्या करेगी। आई जस्ट गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स अबाउट इट। Even Danani liked one of your posts. Yes, and she reshared it as well on her story. That's And wonderful. Ahad also liked one of my posts, and everybody in the comment section were like, "Oh my God, girl, congratulations! Ahad liked your video." एंड आर इज़ वेरी रेटिसेंट, बहुत बहुत ही रेयरली बहुत वो रेयरली, तभी तो वो इतना शॉक एलिमेंट था। मैं भी हैरान देख के मैंने कहा, "आहद रजा मीर जस्ट नोटिस मी, इज दिस हैपनिंग फॉर हुँ। रियल?" तो आपने कभी सोचा कि मुझे अमेरिका आना पड़ा ये सब इस किस्म की मकबूलियत हासिल करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है मुझे अपनी ज़बान चलानी पड़ी। क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे तो मैं कब से थी, लेकिन जब तक मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रही थी, तो आई वाज़ लाइक हाँ, ओके, ठीक है, जस्ट अ नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर। बट एक दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा चलो ड्रामों पे बात करना शुरू करते हैं, बिकॉज़ मैं बचपन से ड्रामे देख रही हूँ। मतलब मैंने बड़े होते हुए मुझे जब से याद है, मैं जब से ड्रामे देख रही हूँ। तो मैंने कहा जब इतनी हुँ। अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे है और इतना मैं शौक से देखती हूँ, तो व्हाई शुडन्ट आई जस्ट स्टार्ट रिव्यूइंग इट? तो अब मज़ा आने लगा है मुझे बहुत इसमें। नहीं, आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके एंड आपने अभी रिसेंटली जो दानिश तैमूर और आयज़ा खान का भी जो फिलहाल का भी सारा मसला था, उसपे भी आपने बड़ा दिलचस्प आपने वीडियो आपने जी। बनाए हैं। वो तो मैंने वो भी मेरी फीलिंग्स ही थी, ऑनेस्टली फरीदून। मैंने हुँ, वीडियो देखी और क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बात हो रही थी, तो मैंने कहा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर दोनों पलड़ों को फिर हमें मैनेज करना चाहिए ना साथ में। यू कैन नॉट हुँ। जस्ट गो ऑन वन वे। तो फिर मैंने फिर उस हिसाब से बात की और मैंने कहा कि सही है, मैं सिर्फ अपने व्यूज शेयर कर रही हूँ, एंड आई नो कि मुझे पता था कि बहुत ज्यादा बैकलैश भी आएगा और आया, बट पीपल ऑल्सो लाइक्ड इट। लोगों ने कहा कि हाँ, आपने ठीक बात की है। तन मन नीलो नील पे भी आपने जैसे एक फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू, एक खातून के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने व्यूज आपने शेयर किए और वो ड्रामा भी जिस तरीके की उसको एक नोटिस मिला है, बोथ इन ऑफ इंडिया एज वेल कोर्स। एज पाकिस्तान। इंडिया में भी बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है। जी। सैफी हसन साहब डायरेक्टर हैं, बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं। हाउ डू लुक एट व्हेन अ ड्रामा सेज समथिंग एंड मेक्स अ स्टेटमेंट? ऑनेस्टली अभी तक के जो भी मैंने रिव्यूज बनाए हैं ना, तन मन नीलो नील इज द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, बिकॉज वो एक इतना बड़ा मैसेज है और वो इतना सीरियस और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक उसने डिस्कस किया था कि मैं अभी भी ड्रामे की एंडिंग सोचूं या जो भी लास्ट एपिसोड में होता है वो सोचूं, तो मुझे अभी भी गूज बम्स होते हैं ऑनेस्टली। अगर मैं एज अ ड्रामा रिव्यूअर भी अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगी ना कि आप सबसे पहले जाएं और टीवी खोल के ये ड्रामा देखें आप, तो that would be Tanman Nilo Neel. If I want to introduce Pakistani drama industry to someone, this will be one of the dramas that I will recommend, क्योंकि इस तरह के बहुत कम स्क्रिप्ट्स निकलते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने ना राइटर्स को बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। आई फील लाइक पर्सनली मुस्तफ़ा अफरीदी जो राइटर हैं, उनके अगर आप सारा काम उठा के देखें ना, उनके बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट्स होते हैं। और सैफी हसन के साथ माशाल्लाह जब उनकी टीम बनती है तो चार चांद लग जाते हैं उनके ड्रामे को। तन्मन नीलो नील फॉर मी इज वन ऑफ दोज ड्रामाज जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। Okay, and how do you look at the growing popularity of Pakistani drama industry? Growing popularity से मेरी मुराद ये है, पॉपुलर हमेशा से था, लेकिन नोटिसेबल जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से हो रहा है। मतलब मैं मुंबई में भी कुछ महीनों पहले था, तो वहां पर मेरी कुछ टेलीविजन के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो यूट्यूब के चैनल्स बनाए गए हैं इंडिया में, एंड ड्रामे जो हैं वो यूट्यूब ARY डिजिटल के तर्ज के ऊपर रिलीज किए जाने लगे। So there's a lot of talk about the Pakistani dramas all across the world as well.
सो ये जो एक तरीके का रिकॉग्निशन आ रहा है सामने, हाउ डू लुक एट इट? आई लुक एट इट लाइक फरीदून कि हमारी एक इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिवली और सही डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। क्योंकि मैं बहुत पहले से ड्रामाज देखती हूँ, जो चेंज मुझे महसूस होता है, जिसकी वजह मुझे लगती है कि पॉपुलैरिटी इतनी मिली है। पहले जो हम ड्रामाज बना रहे थे कुछ साल पहले तक, वो हम बनाते थे कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो रिलेटेबल लगे। अब जो हम ड्रामाज बना रहे हैं ना, उनमें हम ये दिखा रहे हैं जो होना चाहिए। एंड दिस इज द राइट रीजन टू मेक ड्रामा फॉर, लाइक हम जो भी कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, हम वो दिखाते हैं कि ओके ग्रीन फ्लैग है, जैसे भाई जी मर्द बहुत ग्रीन फ्लैग दिखाए हैं। पहले हम दिखा रहे होते थे कि जी जुल्म हो रहा है, लड़की सह रही है, टॉक्सिक भी चल रहा है बहुत सारा मामला, तो वो सब था कि जी लोग रिलेट करते थे, वो ड्रामाज यूं चलते थे, लेकिन वो सिर्फ विद इन पाकिस्तान चलते थे। वो इतनी ज्यादा उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। मुझे लगता है जैसे ही हमने शिफ्ट मारा है ना, कि हम पर क्या गुजर रही है उससे लेके हम पर क्या गुजरनी चाहिए, बस उस सफर में जो है ना, वो हमारे ड्रामाज राइट ऑडियंस को क्लिक कर गए हैं, और बस मशहूर हो गए हैं फिर हम लोग तो। दैट इज वंडरफुल। एंड पर्सनली व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि मैंने आपको ऑनेस्टली बताऊं, पहले मैं देखा करता था, लेकिन ये है कि सिंस मैं बॉलीवुड का मैं कवर करता, तो मेरा टाइम मेरे पास मतलब इतनी सारी चीजें मुझे मुझे देखनी होती थी, तो जी मैं जी उतना जी। कंटेंट मैंने कंज्यूम नहीं किया था। लेकिन मैंने ऑफ लेट मैंने कभी तुमसे मैंने देखना शुरू किया, एंड लाइक आई बीन कंज्यूमिंग क्वाइट अ फ्यू कंटेंट, लॉट ऑफ कंटेंट। चाहे कभी मैं कभी तुम की बात करें, जर्द पत्तों का बन मैंने मैंने देखा था, अलिफ अलिफ मैंने देखा है। तो ये सारे जो ड्रामाज जिस तरीके, या फिर मीम से मोहब्बत, तो ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक औरतों को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लाइट में दिखा रहे हैं। जी उनके जी जी जी। एजुकेशन को लेके बात करना, उनके एंड एज अ वुमेन आई फील सो प्राउड ऑफ माई इंडस्ट्री फॉर डूइंग दिस, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव लाइट में आप दिखा रहे हैं ना, वेरी अनफॉर्चुनेटली काफी साल पहले हम देखें तो ऐसा नहीं था। जो पोर्ट्रियल था ना ऑफ वुमेन इन आर ड्रामाज, इट वाज लाइक के घर की इज्जत है, किसी ने बर्बाद कर दी, रो रही है, मर्द का सहारा चाहिए, वो बचाएगा वो बचाएगा, बहुत साल तक ये पोर्ट्रियल रहा है हमारे यहाँ। लेकिन इट जस्ट शिफ्टेड थोड़ा थोड़ा करके, एक आध ड्रामे में हमें प्रोग्रेसिव औरत दिखा दी, कुछ कर दिया, तो पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि यार ये देखो कितना प्यारा ड्रामा है, कितना अच्छा लेसन मिल रहा है, ऐसे होना चाहिए। तो वही बात है ना कि जो ड्रामास बनाते हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो भी तो देखते हैं ना कि आवाम किस चीज को पसंद करी है, देन दे नोटिस कि अच्छा हमें तो ये कंटेंट बनाना चाहिए, दिस इज द थिंग दैट विल क्लिक टू पीपल। तो जब वो बनने शुरू हुए, तो नाउ हियर वी आर, अब हम हर अगले ड्रामे में देखते हैं कि वी हैव अनदर काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव वुमेन, एंड आई फील सो गुड अबाउट इट। दैट्स वंडरफुल। ओके, एंड फाइनली बात करना चाहेंगे फवाद खान के बारे में। उनका अभी टीजर उनका आया है, अबीर गुलाल का, एंड द टीजर इज जबरदस्त। लिटरली विनिंग हार्ट्स ऑल अक्रॉस। ऑल अक्रॉस। मैं तो मीम्स बहुत देख रही होती हूँ फरीदून, इतने मीम्स बनते हैं, इंडियन लोग भी बना रहे होते हैं कि पार्टीशन का बस यही दुख है कि फवाद खान उधर चला गया। तो मैं कहती हूँ आई आई फील सो प्राउड कि फवाद खान तो हमारे यहाँ है। नहीं, एंड फवाद थोड़ा सा इतना कम नुमाया करते हैं अपने आप को, बहुत कम। उस वजह से और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट दैट व्हेन ही इज कमिंग बैक आफ्टर सम टाइम, पीपल आर जस्ट रीडिस्कवरिंग हिज पास्ट वर्क्स, एंड जिंदगी गुलजार है, एंड खूबसूरत, एंड कपूर एंड सन्स, एंड एवरीथिंग व्हाटसोएवर। फवाद खान का एक ड्रामा बहुत ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड था पाकिस्तान में। जैसे ये टीजर आया है ना, अचानक वो वायरल होना शुरू हो गए, उसके क्लिप्स छोटे छोटे वायरल हो रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ, मैंने कहा फवाद खान ने जो है ना, वो अपनी एक स्टार पावर मेंटेन रखी हुई है। ही डजंट गो एवरीवेयर, ही इज नॉट सीन, बिल्कुल छुप के रहते हैं, बिल्कुल अपना एक सीक्रेसी में वो रहते हैं। लेकिन जब वो आते हैं, वो इतना सा भी कोई टीजर दे देते हैं ना, अवाम जस्ट दे जस्ट गो क्रेजी। दिस इज नो, इज अ दिस इज व्हाट सुपरस्टार। स्टार इज, सुपरस्टार। कौन सा ड्रामा है ये जो इस वक्त जो वायरल हो रहा है? दास्तान। दास्तान इज वन ऑफ हिज इनिशियल ड्रामाज। बहुत हम्म, क्रिटिकली एक्लेम्ड था, वेरी वेल शॉट, वेरी वेरी वेल रिटन, बहुत पुराना एक पाकिस्तानी नॉवल था। इट इज ऑन द टॉपिक ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके ऊपर वो लिखा गया था। इट इज अ पीरियड प्ले, तो बहुत जबरदस्त वो ड्रामा है। वहां से फवाद खान जो है वो मशहूर होना शुरू हुए थे, एंड देन ही गॉट हम सफर, इट वॉज बिफोर हम सफर। तो अभी मैं यही देख रही हूँ कि इस टीजर के बाद मेरे भी सोशल मीडिया पे बस अचानक दास्तान की क्लिप्स आई जा रही है, आई एम लाइक ओके। लोग अभी सर्च करना शुरू हो गए हैं। no, absolutely. I'll actually watch it. So thank you very much for the recommendation. So thank you very much, Hiba, and congratulations to you for your journey. थैंक यू And सो I'm मच sure that फरीद। you're going to go from strength to strength. All the best wishes. थैंक Thank you very much. यू।
Thank you so much. Thank you, Faridun.